संजीव कुमार जी हमारे सामने हैं, ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। जैसे ही ये कल यहाँ हॉट सीट पर पहुँचे, हुटर बज गया और खेल की समाप्ति हो गई। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये एक क्लोथिंग ब्रांड के ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये नई दिल्ली से हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है कि आप हॉट सीट पर आ गए। सर कैसा लग रहा है वो तो मैं अभी बयान नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये फीलिंग आप एक्सप्रेस ही कर सकते हो, शब्दों में तो इसको बयान नहीं कर सकते हो। तो पिछले 13-14 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ और आज फाइनली इवन यहाँ भी पिछले 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ और अभी फाइनली मुझे चांस मिला इस एपिसोड में आने का, तो वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा सर फीलिंग्स। जी जी जी, ऑलराइट। तो ये एक तो बताइए कहाँ के ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये जो काम कर रहे हैं आप, ये क्या काम है? प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है कि अगर मैं उस स्टोर की बात करूं जो स्टोर में मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूं, तो उसका 90% काम मेरे ऊपर ही होता है। आई मीन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा स्टोर सही वे में चले। आई मीन उसकी छोटी सी छोटी चीज़ से लेके जब कस्टमर की एंट्री होती है, कस्टमर्स को सारी चीज़ें सभी सही जगह पे मिले, वो सब मुझे मेक श्योर करना होता है। चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो। अगर कोई टिल खराब हो रखा है बिलिंग के लिए, मुझे देखना है। अगर कोई जीएस से रिलेटेड चीज़ें खराब हैं, कोई टाइल्स टूटा हुआ है, मुझे देखना है। अगर कोई हमारा 2 टाइम्स वीक में स्टॉक आता है, वो स्टॉक रिसीविंग करना, उसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock मॉर्निंग में स्टोर ओपन करना पड़ता है। स्टॉक रिसीव करके कस्टमर आने से पहले हमें वो डिस्प्ले करना होता है। वो सब सर एक ऑपरेशन मैनेजर की प्रोफाइल होती है। बड़ी मेहनत का काम है भाई साहब। बहुत ज़्यादा सर जी, ओके। सेम आई थिंक आप भी कर रहे हैं पब्लिक सेवा, और उसी में आप भी, मैं जो भी हमारी सेवा इतनी नहीं है। हमारी सेवा यहीं तक है कि जैसे ही ये खेल खत्म होता है ना, तो हम सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये सर बहुत इधर इधर, क्योंकि हमको तैयार करना पड़ता है कि कल ये लोग फिर से आएंगे या नहीं आएंगे। ये आप ये लोग सब हमारे कस्टमर हैं। इनके बगैर हमारी दुकान जो है चलती नहीं। भाई साहब बताते वही हैं। मैं भी कहना चाह रहा था, बट ये लोग सब हमको अपना जितना भी पदार्थ साथ में लाते हैं, ये भी सब हमको ये दान में दे देंगे। यहाँ से हम जाते हैं अपने कमरे में जी सर, और इतना गट्ठर भर के सबका ऑटोग्राफ, जी सर, 1-1.5-2 घंटा लग जाता है सर। जी सर, ना साइन करो तो बुरा मान जाएंगे। जी सर। पता नहीं क्या समझता है यार ये अमिताभ बच्चन अपने आप को। एक किताब दिया था हमने साइन करने के लिए, उसने साइन ही नहीं किया। अच्छा, कई लोग जो है दोबारा आते हैं, है ना, पैसों में। तो अगर पिछले उसमें उन्होंने कुछ हमको दान में दिया हो तो पूछते हैं सर वो आपको दिया था ना, उसका इस्तेमाल किया कि नहीं। अब सर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ जाते हैं भाई साहब, कि उसको याद रखा जाए। और आपको एक और बहुत बड़ी समस्या बता दें। समस्या नहीं है सर, ये बहुत एक अच्छी समस्या है। 180 लोग हैं जी सर। मान लीजिए उनमें से 100 लोगों ने कुछ दान पुण्य कर दिया मेरे, उसको लेकर के हमको जाना पड़ता है घर। जी सर। सर हम समझ गए ना सर? बिल्कुल सर। मैं बता नहीं सकता हूँ सर, घर में वातावरण बहुत खराब हो जाता है। यानी आप समझ गए ना? मैं समझ गया सर, हम दोनों का सेम ही प्रोफाइल है। वो कहते हैं कि ये कहाँ से आया ये सब। हमने कहा भैया सब प्रशंसक हमारे, तो अभी रखेंगे कहाँ इसको। तो अब वो सब कमरा अमरा भर गया सर। तो ये सर ऑपरेशंस मैनेजर सर सेम प्रोफाइल है, क्योंकि हमसे भी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमसे भी कस्टमर आके बोलते हैं कि मैं ये आपको पता मेरी वेस्ट क्या थी, मैं 3 दिन पहले आया था। अब कहाँ से पता होगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1000 कस्टमर्स आते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी समस्या है और हम सबका आदर सम्मान करते हैं। अभी जब आएंगे फोटो खींचने और सबकी चीजें हम ले जाएंगे, उसको बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। इसीलिए आप हो। हाँ हम ही हैं। अरे चलिए साहब, ये सर। ऑलराइट, तो संजीव कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेरी वाइफ आई है। ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? नेहा सर। नेहा जी, नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। तालियां बन जाए इनके लिए एक बार। सर आमतौर पर क्या होता है कि ब्याह से पहले अगर प्रेम वेम हो गया आपका, जी सर, तो कई दिनों तक प्रेम चलता है, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, मोबाइल पे मैसेज जाता है, इधर उधर चोरी छिपे मिलने हो जाता है, और बाद में कहते हैं कि अब शादी कर लेना चाहिए। तो जितने बुजुर्ग होते हैं ना, वो कभी कोई चेतावनी देते हैं, बेटा ये सब तो सब ठीक है यहाँ तक, ब्याह के बाद आटे दाल का भाव जो पता चलता है। प्रेम जो है वो खिड़की या बाहर, जिसके बाद आटा दाल। अब सर हम एक बात बता रहे हैं आपको, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं,
मेरे सामने तो ये बात हुई इसलिए मैं कह सकता हूँ सर, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए और ये वो युद्ध से पहले की बात बता रहा हूँ। जी सर। प्रधानमंत्री हो गए तो कुछ ही दिन बाद एक कोई फंक्शन था सर हॉल में थे, कभी 400-500 लोग ऐसा हॉल था दिल्ली में, और लाल बहादुर शास्त्री जी आए। सर मैं बता नहीं सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 1-2 ताली बजी, कोई खड़ा नहीं हुआ, बड़ी शांति थी। यानी ऐसा लगा कि कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। और लाल बहादुर जी सर। कट टू सर, युद्ध हुआ, जीत गए, जय जवान जय किसान हुआ। उसी हॉल के अंदर एक और सभा हुई, प्रधानमंत्री आए, सर खड़े होकर के 20 मिनट तक जनता ने ताली बजाई। ये उनका आदर सम्मान इस तरह किया गया। तो हम चाहेंगे एक कंप्यूटर महाशय की ये जो वीडियो लिया है दिखाया जाए कि संजीव कुमार जी किस वातावरण में रहते हैं और कैसे रहते हैं। पूरे परिवार में 12 लोग हैं मुझे मिला के। घर मिला है पापा को क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। घर तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये 1 BHK ही है। जब हम लोग आए तो हम लोग 5 ही लोग थे। जैसे मेरी शादी हुई तो मम्मी पापा ने थोड़ा सा घर में मॉडिफिकेशन किया। रूम मम्मी पापा के पास था, मुझे किचन को हमने मॉडिफाई करके एक रूम बना लिया और मैं उसमें शिफ्ट हो गया। सबके घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किचन। किचन से हमारी भूख मिटने वाली है, बट हमारे घर में किचन की कहानी कुछ अलग है। सारे बच्चे हमारे उस किचन में ही पैदा हुए, तो सबकी यादें वहीं से जुड़ी हुई है। मेरी शादी हुई, हमारी यादें वहीं से जुड़ी हुई है। सपने भी आ जाते हैं कई बार कि हाँ हम वहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया था हमने। तो किचन नहीं है वो, किचन से ज्यादा बढ़ के है वो। हमने यहाँ भारी झोपड़ी डाल ली, हम बुढ़े बुढ़ी इसमें झोपड़ी में रहते हैं। बहू नहीं बेटी जैसी लगती हैं। बेटी वो हमारी पढ़ी लिखी हैं और ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत एडजस्ट करके चलती हैं। दिल में दुख होता है कि मम्मी पापा बाहर रह रहे हैं, पापा रिटायर होने वाले हैं और ये घर हमारे हाथ से जाने वाला है। और ये टेंशन है हमें कि हाँ अब घर बड़ा करना है, बट हम ऐसा ही घर सर्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग साथ रह सके। बहुत ही कंजर्वेटिव सी फैमिली है, थोड़ी यूपी का परिवार है, तो उसमें आपको या तो एक पर्सनल स्पेस चाहिए जो कि इस घर में, छोटे से घर में नहीं है। मान्यवर, आदर सम्मान करते हैं हम आपका और आपके परिवार का। ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद आपने अपने आप को शिक्षित किया, इस लायक बनाया कि आप परिवार में एक सहायक के रूप में बन सकें। आज आप यहाँ पर आए हैं और हम तो यही उम्मीद करते हैं और आप भी शायद यही उम्मीद लेकर के आए होंगे। सर यही उम्मीद लेके आया हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली कभी बिखरे ना। क्योंकि सर देखिए जॉइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं। इवन फायदे तो मैं फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये परिवार तो संयुक्त ही रहने चाहिए। अभी मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे जा रहा हूँ, कभी मॉर्निंग में, कभी रात को 3 बजे आ रहा हूँ, बट मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मेरे बच्चे हैं घर पे, मेरी वाइफ है, तो मुझे पता है वो सेफ है क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम है। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये घर बड़ा हो, फैमिली बढ़ रही है बट घर भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी फैमिली बढ़ रही है तो लोगों के दिमाग में आने लगता है कि यार कंफर्ट नहीं है, कैसे रहे, क्या करे। केबीसी में जब से ट्राई करना शुरू किया, एक सोच यही रही है कि एक पापा मम्मी के लिए कुछ कर पाऊँ। उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। आपने अभी बोला कि आपने अपने आप को इतना शिक्षित बनाया कि आप यहाँ तक आ पाए। मैंने नहीं बनाया सर, ये मेरे पेरेंट्स ने बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह संजीव जी, आपने कोई ऐसा घर देख के रखा है जहाँ आप जाना चाहेंगे? सर घर तो बहुत देखे हैं बट सब आउट ऑफ बजट होते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अभी देखिए सर, दिल्ली में ही रह रहे हैं तो दिल्ली में ही रहना है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहीं पे रहे, अभी उनके स्कूलिंग सब यहीं पे है, तो वहीं एक घर मिल जाए तो वहीं घर देखते हैं। बट सर वो सब आउट ऑफ बजट होते हैं क्योंकि घर तो बहुत पसंद आते हैं। बट नौकरी है, आई एम वर्किंग एज ए ऑपरेशन मैनेजर, बट उस सैलरी से सर घर चलता है, घर नहीं मिल सकता। हर घरों में यही बात होती है। जी सर। पूरा परिवार जो है साथ में, कहीं ना कहीं बड़ी सांत्वना मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि आपको अपना मन चाहा घर जो है वो मिल जाए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। गौरी जी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सर मैं थोड़ा सा फॉल्स रोना चाहती हूँ ताकि आप मुझे कुछ वो टिश्यू पेपर दें। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल।
और वापस ना लेना सर प्लीज। क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत कर दी आपने हमारी। आपने फॉल्स कर दिया तो हमारा भी फॉल्स हो गया। आई मिस्ड इट। काहे रोना चाह रही हैं आप? पूरा बढ़िया, रोना नहीं चाह रही, मैं तो टिश्यू पेपर आपसे लेना चाह रही हूँ। पूरा रोना डब्बा बहुत हम चाह दे रही देंगे आपको ना जब आप यहाँ से जाएंगे। तो क्या बड़ी बात हूँ। है? सर वो मुझे वो 3 वाला चाहिए था, आपने दिया नहीं है। बैड लक। भगवान न करे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आए कि आपको टिश्यू देना पड़े। मैं तो बोलती हूँ भगवान करे अगर मुझे बच्चन सर से टिश्यू पेपर मिला तो मैं रोज रो लूंगी, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, सस्ते में बच गए। तो देखिए सब लोग, मेरे सामने हॉट सीट पर बिना टिश्यू का इस्तेमाल किए आ गई हैं गार्गी सेन जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका गार्गी जी। एक बार फिर हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं आपको और जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। गार्गी जी, आप कोलकाता में क्या कर रहे हैं आजकल? सर अभी मतलब रिसेंटली तो मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम करना शुरू किया है। जी, तो ये मैं जस्ट जुलाई से शुरू किया है मैंने। फाइनेंशियल कंसल्टेंट। या सर, तो इसमें क्या करना होता है आपको? सीधे भाषा में बोले, जो पहले लोग बोलते थे एजेंट, लेकिन अभी तो एजेंट का थोड़ा सा बोलने से क्या होता है ना, आपका स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं तो वो जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ आपको इंश्योरेंस नहीं बताता है, वो बताता है हाउ टू यूज़ योर सेविंग्स प्लान। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो उसको आप किस फंड में रखोगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। छोटी उम्र से लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं, तो आजकल प्लानिंग्स भी आप देखो 18 साल से ही शुरू हो जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स, ताकि लोग बाद में जाके फ्यूचर में जाके उनको फाइनेंशियल कोई ट्रबल नहीं आए। मैं ऐसा समझता हूँ कि कम उम्र में ही अगर इस बारे में सोचना शुरू कर बहुत दिया ज़रूरी जाए है। तो बहुत आवश्यक होता है, बहुत क्योंकि ज़रूरी है। अगर आपने कहीं रखा हुआ है तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तब तक तो आप कमाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हैं तब तक आपके जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया। ऑलराइट गार्गी जी, हम देख रहे हैं कि आप कंपेनियन के रूप में किसी को भी नहीं लाई हैं, क्या वजह है? सर वो थोड़ा सा मतलब मैं अपनी बेटी को लाने वाली थी, लेकिन मेरे घर में पेशेंट है, हम लोग 4 लोग रहते हैं। ऐसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है लेकिन हम अलग सेपरेट फ्लैट में रहते हैं। तो वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं। वो फुल पैरालाइज्ड भी हैं और 85 इयर्स ओल्ड भी हैं। हम लोगों को उनको टेक केयर करना पड़ता है। ये मेरी लड़की का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है कि उसने बोला कि नहीं माँ आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ हाउस, आप इधर का नहीं सोचो। बहुत अच्छी बात की, वेल डन। ओके सर, मैं शानदार बात और एक बताऊं? हाँ, तो जब हम घास से संबंधित है कोई बात? नहीं सर, जब हम यंगस्टर्स थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय आप लोग हीरो होते थे, आप विनोद खन्ना, तो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में बहुत फाइट होता था क्योंकि हम लोगों के 2 ग्रुप थे, एक विनोद खन्ना के ग्रुप थे और एक अमिताभ बच्चन के ग्रुप थे, मतलब एवी। तो ऑब्वियसली हम लोग किस बात को लेकर फाइट करते थे? आपके ड्रेस सेंस को लेकर, क्योंकि आप उस समय वो वेल बॉट्स और वो फ्लाइंग टाइप का शर्ट पहनते थे और इमेज थोड़ा यंग था, और विनोद खन्ना उस जमाने के थोड़े हैंडसम, थोड़ा सा चॉकलेट उस टाइप के थे। तो हम लोग बहुत फाइट करते थे कि वो बेटर है या वो बेटर है। तो मैं थोड़े विनोद खन्ना वाले ग्रुप में थी। हे भगवान, पहली कंटेस्टेंट जो एकदम सच बोल रही हैं। ऑलराइट।